नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महान संत एवं पंत इसके बारे में एक बार देखेंगे। ठीक है, जो याद करने लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो उसको मैं बताते चलूँगा। ठीक, और जैसे मैंने बताया कि ये मिसलेनियस के अंतर्गत है, इसको मैं स्मार्ट बोर्ड की क्लासेस में कवर नहीं करा रहा हूँ। इसको सीधे पीडीएफ से एचआर पब्लिकेशन की किताब है, वहीं से ये नोट्स में डायरेक्ट इसको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास। ठीक है, संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ पूरा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से यहाँ पूरा आपको बॉक्स को जो बता रहा हूँ वो याद करना है, आपको इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ? 18 दिसंबर 1756। तो जो 1756 ईयर है वो तो याद रखना ही रखना है, साथ में 18 दिसंबर भी आपको याद करना है। तो 18 दिसंबर 1756 को कब? 18 दिसंबर 1756 को कब? 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी बलौदा बाजार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इस कब हुआ जन्म? 18 दिसंबर 1756 को इनका जन्म हुआ। स्थान कहाँ था? गिरौदपुरी बलौदा बाजार में। पिता का नाम महंगू दास था, माता का नाम अमरोतीन बाई था। पत्नी का नाम सफूरा बाई या सुफरा माता भी बोला जाता है, सुफरा माता। ठीक है, तो माता का नाम अमरोतीन बाई, माता अमरोतीन, माता मामा आ रहा है। ठीक है, और पत्नी का नाम सुफरा बाई या सुफरा माता। ठीक है, तो जन्म 18 दिसंबर 1756 को बताया जा रहा है। स्थान गिरौदपुरी बलौदा बाजार। पिता महंगू दास, माता अमरोतीन बाई। ये पूरा बॉक्स आपको रट लेना है। ठीक है, माता का नाम अमरोतीन बाई, माँ मामा करके याद रख सकते हो, माँ अमरोतीन। पत्नी का नाम सुफरा माता है, सुफरा बाई। संतान कौन कौन थे? गुरु अमरदास जी थे, बालक दास जी थे, अगर दास जी थे, अड़गड़िया दास जी थे, माता सहोदरा थी। ठीक है, माता सहोदरा मतलब इनके जो बच्चे थे उसमें थे। लेकिन जो उत्तराधिकार थे वो पूछा जाए कौन थे, तो गुरु बालक दास जी। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, गुरु बालक दास जी इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इससे संबंधित एक थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं। ये जो आप बचपन से ही संवेदनशील थे, मतलब ये बताया जा रहा है कि इनके बारे में, गुरु घासीदास जी के बारे में, और सत्संग, चिंतन, मनन तथा ध्यान में मग्न रहते थे। एक बार जब आप शांति की खोज में जब ये थोड़ा सा छुप गया है, ठीक है, बट बता रहा हूँ। शांति की खोज में जब जगन्नाथ पुरी जा रहे थे तो सारंगगढ़ से वापस लौट आए और घर बार छोड़कर सोना खान के जंगल के अंतर्गत छाता पहाड़ में, ये इंपॉर्टेंट है, छाता पहाड़ में औरा धौरा वृक्ष, ठीक है, याद रखना, औरा धौरा वृक्ष, छाता पहाड़ में औरा धौरा एवं तेंदु वृक्ष के नीचे आपने सत्य नाम की साधना प्रारंभ कर दी। और इस तरह कठोर तपश्चर्या के पश्चात आपको सतनाम रूपी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आपको अपने तपश्चर्या से 28 दिसंबर 1822 को बाहर आए, मतलब ये अपना जो तपस्या कर रहे थे उसे कब बाहर आए? 28 दिसंबर 1822 को बाहर आए। तत्पश्चात आपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया। ठीक है, देखो जो भी खोज होता है सांसारिक दुनिया में रह करना नहीं किया जाता। जो भी आत्मज्ञान की खोज होती है सांसारिक, चाहे आप गौतम बुद्ध को देख लो, महावीर स्वामी को देख लो, ये संसार को त्याग कर जो दूर एकांतवास में चले आते हैं जंगल में। तो जरूरी नहीं कि आप भी जंगल चले जाएं। कभी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप आंख बंद करके अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे ना, तो एक अलग अनुभव का आभास होता है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको लगेगा, ठीक लगेगा कि ये इतनी बड़ी दुनिया है। कभी आप बाहर देखेंगे, घर से बाहर जब निकलेंगे, कभी चांद को देखिएगा, कभी सितारों को देखिएगा, आपको मालूम होगा कि यहाँ से 4-5 प्लैनेट्स दिखते भी हैं। आपको जज करने आता है कि नहीं आता पता नहीं, बट जैसे ट्विंकल जो चीज़ नहीं कर रहा वो प्लैनेट है, समझ लेना। 5 प्लैनेट दिखता है, जैसे वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, आपका मार्स हो गया, ये सारे प्लैनेट्स दिखते हैं। ठीक है, तो कभी उसको देख के ये ख्याल आता है कि हमारी दुनिया, हम जिसमें रह रहे हैं, कितनी छोटी सी दुनिया है, और हम डेली बस रोजी रोटी के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी इससे उठ के भी सोचेंगे, है ना, कभी ध्यान में बैठ के सोचेंगे तो लगता है कि हमारी दुनिया कितनी छोटी है। तो ये सच क्या है, सत्य क्या है,
बहुत सारे सवाल के जवाब आप जब ध्यान करने बैठेंगे ना, तब आपको मिलेगा। एक अलग अनुभव होता है जिसको बताया नहीं जा सकता। बस आप 5-10 मिनट 20 मिनट डेली समय निकाल के आंख बंद करके अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करें, चाहे सांसों में ध्यान केंद्रित करें, जो विचार आ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आंख बंद करके आपको सीधी कमर करके बैठना है, एक अलग अनुभव आप महसूस करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल वापस आते हैं हम अपनी पढ़ाई पर। उपदेश के सार क्या थे? आपके जीवन दर्शन में सत्य, अहिंसा, करुणा और जीवन का ध्येय प्रकट होता है। आपने जनमानस में चेतना जागृत करते हुए सतनाम का उपदेश और प्रचार करने लगे, जिससे आपके सम्मान और प्रति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और दूर दूर से लोग आकर आपके अनुयायी बनने लगे, इसके फॉलोअर होने लगे। ठीक है, इनके फॉलोअर होने लगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाला था वो पॉइंट क्या था? औराधार वृक्ष और तेंदु वृक्ष। तो छाता पहाड़ में औराधार वृक्ष के नीचे इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी नहीं पूछेगा कि क्या क्या इनके इसमें था, सत्य, अहिंसा, करुणा, जीवन का ध्येय प्रकट होता है, ये उपदेश के सार थे, लेकिन पूछेगा नहीं। जो जो पूछेगा वो बताया जा रहा हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस एक बार रीड मार ले रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास ने 7 सिद्धांत दिए जो निम्न है। सत्य ही ईश्वर है, सतनाम को मानो, है ना, सत्य ही ईश्वर है। मूर्ति पूजा मत करो, मतलब अंधविश्वास से दूर रहो, ये बोला गया उन्हें। पर स्त्री को माता मानो। पर स्त्री मतलब जो पराई स्त्री है, दूसरी स्त्री है, दूसरे की स्त्री है। तो हमारे अंदर क्या है, काम वासना होने के कारण हम अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरे की स्त्री को भी देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि माता समान मानना है। उनको माता मानोगे तो अपनी माता को तो सम्मान भरी नज़रों से देखते हो, ठीक है, कभी वासना भरी नज़रों से नहीं देखते। तो वही बोला, नारी जाति का सम्मान करें, है ना, पर स्त्री को माता मानो। जीव हिंसा मत करो, ठीक है, अहिंसा का पालन करो। नशा पान मत करो। मानवीय चेतना और सदैव मानवीय चेतना को सदैव जागृत रखो। ठीक है, इससे नशा करने से आप ये मोह माया में और फंसते जाते हैं। ठीक है, जो खुद की चेतना है वो उससे और दूर होते जाते हैं आप। ठीक, जाति पाति के प्रपंच में मत पड़ो। मानव में कोई भेद नहीं है ना। अपराह्न में खेत मत जाओ, पशुओं के प्रति दया भाव रखो, ये सब बोला गया है। ठीक है, अपराह्न में खेत मत जाओ, नहीं खेत मत जोतो, ठीक है, खेत मत जोतो, ये बोला गया। फिर प्रमुख स्थल, इससे रिलेटेड प्रमुख स्थल जो है, ये 7 पॉइंट बस एक बार रीड मार लेना, एकदम रटने की जरूरत नहीं है। प्रमुख स्थल ये इंपॉर्टेंट है। गिरौदपुरी को सतनाम समाज का तीर्थस्थल कहा जाता है। गिरौदपुरी में स्थित जैत खाम, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर है, उसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। तिलासी बाड़ा सतनामपन से संबंधित स्थल है। कौन सा? तिलासी बाड़ा। भंडारपुरी सतनामपन से संबंधित स्थल है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गिरौद चारों पांचों पॉइंट, ठीक है, चार पॉइंट। गिरौदपुरी को सतनाम समाज का तीर्थस्थल कहा जाता है। गिरौदपुरी में स्थित जो जैत खाम है उसकी ऊंचाई 77 मीटर है, इसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। तिलासी बाड़ा सतनामपन से संबंधित स्थल है। भंडारपुरी सतनामपन से संबंधित स्थल है। फिर विशेष देखते हैं, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी को माना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा गुरु घासीदास जी को 19वीं सदी के महान समाज सुधारक कहा जाता है। ठीक है, व्यापम ने उत्तर लिया था इसे 19वीं सदी का। इनका जन्म 1756 में हुआ। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, 2001 से स्थापित किया गया और ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य की जीवनी के बारे में। और महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। जीवन परिचय इनका क्या था? तो भक्ति मार्ग तो पुष्टि मार्ग संस्थापक वल्लभाचार्य जी का जन्म बैसाख शुक्ल 11वां संवत 1535 में रायपुर जिले में स्थित राजिम के पास चंपारण में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, याद करने लायक पॉइंट, कौन से मार्ग संस्थापक थे? भक्ति मार्ग तथा पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग संस्थापक, भक्ति मार्ग तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन? वल्लभाचार्य। तो ये पूछा था, पुष्टि मार्ग इंपॉर्टेंट है। कहाँ? तो चंपारण में। ठीक है, 1535 में, ये रखना 1535 में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इलमागार था। ठीक है, इलम्मा, यह रखना। लक्ष्मण भट्ट उनके पिता का नाम था, माता का नाम इलमागार या इलम्मा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जन्म में, बाकी बस इसको रीड बस मानना है। जो याद करना होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं बता दूंगा। एक वृत्तांत के अनुसार, वृत्तांत मतलब जो जर्नी रहता है उसके अनुसार, माता पिता जब जर्नी में जो कहानी लिखते रहते हैं, उनके माता पिता जब काशी यात्रा के लिए चंपारण नामक वन से होकर जा रहे थे, तब उनकी पत्नी को अकस्मात प्रसव पीड़ा होने लगा और शाम का टाइम था। सभी यात्री पास के चौड़ा नगर में रात्रि को विश्राम करना चाहते थे, किंतु इलमागार या इलम्मा जी वहां तक पहुंचने में असमर्थ थी। लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी के साथ उस निर्जन वन में रह गए और उनके साथी आगे बढ़कर नगर तक पहुंच गए। और उसी रात को जो उनकी माता थी इलम्मा, उसने एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे, कौन सा, ये याद रखना, शमी वृक्ष के नीचे बालक को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निश्चेष्ट और संज्ञाहीन सा ज्ञात हो, मतलब जैसे बच्चा पैदा होते रोता है ना, तो ऐसा नहीं रो रहा था, एकदम शांत था। तो इसलिए इलम्मा ने अपने पति को सूचित कहते हुए कहा कि ये हमने किसके मरे हुए बच्चे को जन्म दे दिया है। ठीक है, और रात में जो लक्ष्मण भट्ट जी थे, एक ये कहानी है, इस कहानी से ही संबंधित है, उनको लगा कि ये भैया ये मृत बालक है, तो उनको क्या किए,
अच्छे से ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाए, उन्होंने दैवच्छा पर संतोष जताते हुए बालक को वस्त्र में लपेटकर शमी वृक्ष के नीचे ही एक गड्ढे में रख दिया और सूखे पत्ते से ढक दिया, और बाद में बालक को वहीं छोड़कर नगर में चले गए, लेकिन वो जीवित थे। ठीक है, क्लियर। इतनी कहानी मुझे भी मालूम है, ये जो लिखा हुआ किताब में। फिर पुष्टि मार्ग देखो, वल्लभाचार्य जी आगे चलकर भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। कहते हैं कि वृंदावन में आपकी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान कृष्ण ने आचार्य को बाल स्वरूप की उपासना करने की आज्ञा देते हुए विधि बतलाई। उसी विधि को आपने प्रचार प्रसार किया, जो कि क्या कहलाता है, पुष्टि मार्ग कहलाता है। यह माया संबंध रहित बड़ा ही अद्वैत तत्व है, अतः इस मत का शुद्धात्वाद नाम यथार्थ है। ठीक है, शुद्धाद्वैत, शुद्ध द्वैत। ठीक है, ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग शाखा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की शाखा से संबंधित है। इन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, का प्रतिपादन किया। ठीक है, शुद्धाद्वैत याद रहेगा। बहुत सारे पॉइंट है, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत। ये वाला कौन सा है, शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग। भक्ति कवि महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा संस्थापित पुष्टि मार्ग में अनेक भक्त कवि हुए। उनमें प्रमुख थे महाकवि सूरदास, ठीक है, कब्बन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। गोसाई विट्ठल दास ने पुष्टि मार्ग के इन 8 कवियों को अष्टछाप के रूप में सम्मानित किया। ठीक है, संस्थापित पुष्टि मार्ग में अनेक भक्त कवि हुए। उनमें कौन कौन प्रमुख थे, तो महाकवि सूरदास, कब्बन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोसाई विट्ठल दास। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कृष्णदास तक। गोसाई विट्ठल दास ने पुष्टि मार्ग की इन 8 कवियों को अष्टछाप के रूप में सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के महाकवि गोपाल पर भी पुष्टि मार्ग का गहरा प्रभाव था। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति चिंतामणि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। ठीक है, भक्ति चिंतामणि 10वें स्कंद पर आधारित है श्रीमद् भगवद गीता के। अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस जो हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भी एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या याद रखना है। ये तो सिर्फ कहानी थे, जिसको एक बार रीड मार लोगे तो काफ़ी रहेगा। गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है, किसके लिए, सतनाम समाज का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन, संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुरु बालक दास थे। ये भी वहाँ पे याद करा था, थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, संत घासीदास की जन्मस्थली क्या है, तो गिरौदपुरी है। 1756 में पैदा हुए थे ना, याद रखना आपको, 18 दिसंबर 1756। चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का कौन सा धार्मिक केंद्र है, गिरौदपुरी। पांचवा क्वेश्चन देखो, तिलासी बाड़ा निम्न से किससे संबंधित है, याद करने बोला था, सतनाम पंथ से संबंधित। छठवां क्वेश्चन, इस राज्य के जैत खाम की तुलना किससे की जाती है, कुतुब मीनार से की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट था। सातवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो गिरौदपुरी है, तिलासी बाड़ा है, भंडारपड़ी है, कुदरगढ़ी नहीं है। ठीक है, छातापहाड़ किस जिले में स्थित है, छातापहाड़ बालादा बाजार में स्थित है। छातापहाड़ में औरा धौरा वृक्ष के नीचे बताया, वो चले गए थे, सोना खान के जंगलों में चले गए थे। जैत खाम निम्न में से किससे संबंधित है, सतनामी से, सतराम पंथ के लोगों से संबंधित है। ठीक है, वल्लभाचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण, 1535। चंपारण छत्तीसगढ़ से संबंधित है, कौन से, तो शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक से। ठीक है, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक से, या पुष्टि मार्ग बोल लो। तीसरा क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थल क्या माना जाता है, तो चंपारण। चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था, शमी वृक्ष। इंपॉर्टेंट है करके बताया था, तो क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली क्या है, चंपारण। छठवां क्वेश्चन भी सेम है, रिपीटेड है, कौन सा मार्ग चलाया। सातवां क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया, पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत बोला जाता है। आठवां क्वेश्चन देखो, रायपुर में चंपारण मेला निम्नलिखित किस संत पर केंद्रित है, तो संत वल्लभाचार्य। ठीक है, क्लियर। इसको एक वीडियो में और हम आगे कवर कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर कवर करने जाएं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो में इसको और कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।